नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी 20,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल का आ चुका है, तो एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए आप लोग। और नया सिलेबस भी जारी हो चुका है। पहले उसका सिलेबस कुछ और था, लेकिन उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और जीएस से बहुत ही बड़े पैमाने पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीएस का बहुत बड़ा रोल होगा, इंडियन पॉलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होगा जीएस में। तो कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जीएस के पोर्शंस में जो है इंडियन पॉलिटी से बड़े पैमाने पर क्वेश्चन बनते हैं। तो एसएससी में ही नहीं, रेलवे में और यूपी पीसीएस प्री में भी, और यूपीएसआई में, यूपी पुलिस, रेलवे, कांस्टेबल, ये सभी में जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। तो उसको देखते हुए हम आपको डेली बेस पे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकर आते हैं और क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चनों का लेवल जो है बहुत बढ़िया है, हार्ड क्वेश्चंस हैं सभी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? पहला ऑप्शन है जेरेमी बेंथम, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है लॉर्ड मैकाले, चौथा है लियोनिस कार्टिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लियोनिस कार्टिस ने जो है द्वैध शासन शब्द का वर्णन सबसे पहले लियोनिस कार्टिस ने ही किया था, और अपनी डायरकी नामक पुस्तक में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैध शासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग लियोनिस कार्टिस ने किस पुस्तक में किया था, या पुस्तक का नाम पूछ सकता है कि पुस्तक के रचनाकार कौन थे डायरकी पुस्तक के। तो लियोनिस कार्टिस, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? भारत का अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो पहला ऑप्शन हमारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जिन्ना, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भारत का अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ही था, और जो है इन्होंने एक चीज़ और कहा था इसके बारे में कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब ये जो 1935 का अधिनियम था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। और दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं तो जिन्ना कौन थे? जिन्ना ये मुस्लिम लीग के नेता थे, और जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो प्रथम गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के जिन्ना। और इन्होंने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बताया था और मूल रूप से बुरा कहा था। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहा था। और महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और ये अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थाई सदस्य भी थे। और इनको राष्ट्रपति कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को।
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? हमारा अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1946 में, 1940 में, 1942 में और 1945 में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 1946 में। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1946 में इसका आंसर। तो आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं थोड़ा सा। 14 मार्च 1946 को लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी क्लीमेंट एटली की, और उनके पहले की जो सरकार थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो उसके जगह पे 14 मार्च 1946 को लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जो है सर क्लीमेंट एटली ने ये हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किए कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन का 3 सदस्यीय टीम जो है भारत भेजा था, जिसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पहले सदस्य कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और दूसरे सदस्य थे, 3 सदस्यों में से पहले तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और दूसरे सदस्य थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। तो लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जो थे भारत सचिव थे उस समय। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तो अगर देखा जाए तो ये कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव भी थे। और कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को भारत आया था। तो ये जो है तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। अब 1940 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था, 8 अगस्त 1940 में। और उस समय तत्कालीन जो है ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये ध्यान रखना। और 1945 के बारे में जानते हैं। 1945 में क्या हुआ था? 1945 में दोस्तों शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून से 14 जुलाई तक, और इसमें जो है अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे, परंतु महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, और 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और 1942 में क्या हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से हम जान लिए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कब किया गया था? संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा है 1942 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा है 1943 में और चौथा 1940 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों 1942 में। संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव जो है 1942 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1942। तो 1942 के बारे में अभी हम अगले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि इसमें संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव तो किया ही गया था, लेकिन इसके बावजूद इसमें क्रिप्स मिशन भी आया था। तो ये जो संविधान निर्माण का कार्य जो था ये क्रिप्स मिशन द्वारा ही किया जा रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं।
जो है क्रिप्स मिशन किसके द्वारा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारतीयों से वार्ता हेतु जो है 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया। किसको भेजा गया दोस्तों, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया। और इस वार्ता में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो शामिल थे। कौन कौन शामिल थे इस वार्ता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है इसमें, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1942 में। अब और देख लेते हैं इसमें 1946 के बारे में, तो आपने पढ़ा ही था अगले में कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1940 को देख लेते हैं। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे हुआ था 1940 में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1942। तो हमारा अगला क्वेश्चन आज का, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका था, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका था। तो इसमें ऑप्शन आपका है सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ यहाँ पर हो गया है दोस्तों, गलती से मिसप्रिंट हो गया है तो इसको फिर समझिएगा। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन या जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने ही भारत विभाजन का बाल्कन प्लान दिया था। और यही दो चीज़ें इनका सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का भी जो है सब पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और या डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 क्वेश्चन इस पे बन सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाता है दोस्तों कि जब ये पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जो भारतीय था, तो वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होंगे, वहाँ पे राजगोपालाचारी होंगे। अब ये सर रेडक्लिफ कौन थे, सर रेडक्लिफ जो थे सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सर रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका पूरा नाम है। तो ये भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के जो है अध्यक्ष भी थे और यही जो है भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किए थे। इन्होंने वो रेखा बनाया था और इन्हीं के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। और जिन्ना कौन थे, जिन्ना दोस्तों ये पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग के नेता थे। और विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल दोस्तों, विंस्टन चर्चिल जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है गुजरात, चौथा है मद्रास। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा दिल्ली। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक जो है दिल्ली में हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये बैठक दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक के जो अस्थाई
अस्थाई सदस्य थे। इस बैठक में कोई अस्थाई सदस्य इस बैठक में कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इस बैठक में अस्थाई सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और इसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। तो ये याद रखना दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके अस्थाई सदस्य थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर है दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला ऑप्शन आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इस प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। तो ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका डेट भी पूछा जा सकता है। तो अगर डेट पूछ लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये जानते रहिए 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो है कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हम अभी अगले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, उसके अस्थाई अध्यक्ष थे। और टी कृष्णमाचारी कौन थे? ये संविधान सभा के सदस्य थे। इनको जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। वो भी जब जेपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आपको पता ही है, ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 20 दिन और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को पता है आप लोगों को कि दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की और जिसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब 22 जनवरी 1947 को क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। कब? 22 जनवरी को। तो ये सभी डेट याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी जो है पॉइंट हैं। और 14 अगस्त 1947 किस लिए महत्वपूर्ण है? ये 14 अगस्त 1947 को दोस्तों ये प्रथम बैठक हुआ था दिल्ली में, स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम बैठक हुआ था। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक हुआ था। तो इसके बारे में जानते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों आज का। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो हमारा ऑप्शन है 15, 13, 12 और 10। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 15। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। अगले वीडियो में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेवल भी बहुत हाई है और लेवल इसका और बढ़ाया जाएगा आगे दोस्तों। और जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।